सो हेलो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए हम लोग क्लास नाइन्थ में मैथ्स का आज आपका बहुत सारे एग्जाम जैसे कि मैथ्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश का आपका एग्जाम हुआ था। एंड आप लोग का एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड यहाँ पे हम लोग मैथ्स का भी आंसर कि आप लोग को हम बतलाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि शून्य क्या है। शून्य क्या है हमारा एक परिमेय संख्या, आप सबको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि पूछ रहा है 0.3 बार बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे पूछा है कि 1/√2 का परिमेयकरण है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि √2/2 आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही जवाब है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि आपसे पूछा है 36 1/2 का मान्य क्या होगा, मान्य मतलब होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि 6 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 2 + 2√2 2 - √2 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, आपका 2 इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपका इसका सही जवाब आ जाएगा y + 2/y, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघातीय बहुपद है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है पे हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि बहुपद संख्या 2 + x² + x में x² का गुणांक होगा, तो आपका आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलो। 10 देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि px = 2x + y का शून्यक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 11 देखिए 3x² + x + 1 x - 2 का भाग देने का शेषफल प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 का देखिए 12 का हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा दो चर वाला रैखिकरण समीकरण है, तो इसका 2x + y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे x + y = 2 का हल होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु 3 -3 + 5y का चतुर्थ का स्थिति होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 16 देखिए 16 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिंदु सी का निर्देशांक, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे -5,2 आपका इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 17 देखिए पूछा है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका 75 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की ओर देखिए, तो यदि दो कोणों का योग 90 है, तो उन कोणों का क्या हो उन कोणों को क्या कहते हैं, तो उनको जो हम लोग पूरक कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे यहाँ पे सही जवाब है। उसी प्रकार से आकृति AOB का एक सरल रेखा है, तो x का मान होगा, x के यहाँ पे पूछा आपसे, तो x जो है आप लोग का 98 डिग्री आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 20 देखिए आकृति में x का मान होगा, तो यहाँ पे आपका 100 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। उसी प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का मान्य होता है, तो 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों का सर्वांगक्षमता की कसौटी नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा SSA, यानी कि नंबर सी जो हमारे पे सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 23 में देखिए 23 में देखिए आप लोग क्या है कि यदि एंगल A = एंगल P और एंगल B = एंगल Q है और AB = PQ है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23 का हो गया ना। 24 देखिए कि क्या पूछा, एक त्रिभुज के 3 कोणों का मान 110 डिग्री 82 डिग्री एवं 68 डिग्री है, तो चौथे कोणों का माप क्या होगी, यहाँ पे पूछा आपसे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 25 देखिए कि एक समांतर त्रिभुज ABCD में एंगल D बराबर कितना है, हमारा 135 डिग्री है, तो एंगल B का माप क्या होगा, तो इसका 45 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर ये जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 26 से पूछा है कि समत्रिभुज का विकर्ण परस्पर होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, इसका ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थिर समांतर त्रिभुजों का क्षेत्रफल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा है कि यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 29 में देखिए कि एक चक्रीय त्रिभुज में एंगल A + एंगल C के बराबर होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा, मतलब 29 का, ठीक है। 30 में देखिए 30 का जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कि
एक वृत्त की संख्या बड़ी जीवा होती है तो व्यास होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पटरी और प्रकार में की सहायता है तो कोण की संरचना में संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 40 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 देखिए, सॉरी 32 देखिए, यहाँ पे पूछा है कि हीरोरॉन का सूत्र क्या है, आप सबको पता है कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 37 देखिए क्या हो जाएगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगा, तो आपसे यहाँ पे उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है हमारा सही जवाब 132 डिग्री 132 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 34 में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई है तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि उन घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, हमारा इसका जो सही जवाब यानी कि सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 36 देख लीजिए, पूछा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या r है तो ऊंचाई h तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका 2πr आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 देखिए कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और त्रिज्या की ऊंचाई l है तो शंकु का क्या आयतन क्या होगा, तो इसका जो है 1/3πr² हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी अर्धगोला की त्रिभुज R है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2πr², यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 39 में देखिए वर्ग अंतराल 100 - 25 की उच्च सीमा होगी तो इसका क्या होगा 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25, इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 40 का आंसर बताओ, उससे पहले मैं आपको सभी विद्यार्थी से एक बात बोलूंगा कि सभी विद्यार्थी वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और कक्षा 10वीं की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 का क्या हो जाएगा कि यदि किसी सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित आने का प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता से पूछा है, तो यहाँ पे आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी जो है फटाफट से वीडियो को ढेर सारा लाइक दे दीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा आपका कितना मतलब 40 में आपका कितना आया, आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो और आपका एग्जाम कैसा गया जरूर से सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग साइंस का अपलोड हम कर देंगे, तो साइंस के लिए विद्यार्थी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ से जुड़ जाएं ताकि जो है पल पल की अपडेट्स वगैरह आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।